डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर गेटिंग क्लास 10th. इट इज़ योर बोर्ड क्लास एंड यू हैव टू डन मोर हार्ड वर्क फॉर योर सक्सेस. एंड अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग इतना नहीं कर पा रहे हो, पर कोई बात नहीं. मैंने आपको ऐसा टॉपिक लिया है जिसे आप बैठ के घर पे इजीली कर सकते हो. आपका चैप्टर नंबर 14 साइंस बुक में वो है आपका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल. हम पहले पढ़ेंगे आपका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स. सब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारे बायोस्फीयर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अब ये सब आप सब जानते हो, वो किस पर डिपेंडेंट है? प्लांट पर. और एक यही चीज़ ऐसी है जो किसके लिए? हमारी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए. बेसिक नीड क्या होती है हमारी? जैसे हमारा घर है, खाना है एंड कपड़े हैं, तो हम कह सकते हैं हमारी बेसिक नीड्स आर द फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर. और यही चीज़ क्योंकि हम चूँकि प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं, डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, इसीलिए यही चीज़ को क्या बना देती है? इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट बना देती है. इसीलिए तो हम इसे पैसे से खरीदते हैं, इसीलिए क्या हो गई? इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट हो गई. अब इकोनॉमिक बॉटनी क्या होती है? ये वो वाली ब्रांच होती है साइंस की जिसके अंदर हम ऐसे प्लांट्स का स्टडी करते हैं जो हमारे लिए इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट हो, जो हमें आर्थिक रूप से मदद करते हों. तो हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्लांट एंड देयर प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड इकोनॉमिक बॉटनी. ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, लर्न कर लेना. ये चैप्टर आपका 4 से 5 मार्क्स देगा आपको, इसलिए आपको, और ये चैप्टर इजीली मार्क्स और देता है, इसलिए आपको लर्न करना इसकी आपके लिए प्रॉफिटेबल हो जाएगा. इसके लिए इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी. इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: फूड प्लांट, मेडिसिनल प्लांट और टिम्बर. जो फूड प्लांट होते हैं वो उसके अंदर उसके जो अंदर लिए जाते हैं वो है आपके सीरियल्स, जैसे अनाज, पल्सेस, दालें, ऑयल. ऑयल तो सब जानते ही हैं. स्पाइसेस भी जानते हैं, मसालेदार खाना तो सबको अच्छा लगता है. एंड बेवरेजेस मतलब पेय पदार्थ, जैसे टी, कॉफ़ी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब आपके फूड प्लांट्स के अंतर्गत आते हैं, जो हम जनरली जो हमारे लिए इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट होते हैं. मेडिसिनल प्लांट जिससे मेडिसिन बनती हैं, और मेडिसिन हमारा क्या होता है? इकोनॉमी को बढ़ाने का काम करती हैं. तो जो मेडिसिनल प्लांट हैं वो उसमें जनरली आपके आते हैं अश्वगंधा, ओपियम, सर्पगंधा, गूगल एंड सफ़ेद मूसली एक्सेट्राज. टिम्बर का नाम पहली बार सुन रहे हो ना बच्चों? ये होती है इमारती लकड़ी या फर्नीचर वाली लकड़ी जिससे फर्नीचर बनता है. इसमें आती है आपकी टीक, शीशम, खेजरी, कॉटन, जूट एक्सेट्राज. ये सारे प्लांट्स कैसे हैं? इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट. अब हम सबसे पहले उन प्लांट्स को देख लेते हैं, फूड प्लांट्स को, जिसके अंदर आते हैं आपके सीरियल्स में तो आप जानते हो कि ये जो ग्रुप है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हमको क्या नहीं मिलेगा बच्चों? हमको फूड नहीं मिलेगा, और फूड नहीं मिलेगा तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. तो जो ये, इसलिए इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे. तो जो ये सीरियल्स होते हैं ये ग्रास फैमिली के होते हैं बच्चों. ग्रास फैमिली कौन सी है आपकी? ग्रेमिनी और पोएसी. ये आपकी ग्रास फैमिली है, जिसके लिए ये क्या है आपके जिसके ये मेंबर्स हैं. ये आपको याद करना है, ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है. इसके साथ ही दूसरा क्वेश्चन बनता है, दीज आर द मेन सोर्स ऑफ स्टार्च. दीज आर द मेन सोर्स ऑफ स्टार्च. मेन सोर्स ऑफ स्टार्च and used as respiratory substrate in human body में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट या रेस्पिरेटरी आधार की तरह काम करते हैं. सबस्ट्रेट आधार होता है. सम इम्पोर्टेंट सीरियल्स, कुछ इंपॉर्टेंट सीरियल के बारे में. अब सबसे पहला नाम आपको क्या याद आएगा जिसे हम खाते हैं? वो है हमारे गेहूँ को इंग्लिश में हम वीट बोलते हैं. वीट का जो साइंटिफिक नेम है वो है टिटिकम एस्टिवम. ये मैंने आपको हिंदी भी लिख दी है ताकि आप इसका ईजिली प्रोनाउंसिएशन कर सको. और इसकी इंपॉर्टेंट वैरायटी है सोनालिका, कल्याण सोना, शरबती, सोनारा एक्सेट्रास. और ये रबी क्रॉप है. रबी क्रॉप तो आप जानते हो, वो क्रॉप जो सर्दियों के समय उगाई जाती है, वो रबी क्रॉप होती है. तो इसका जो क्रॉप पैटर्न है वो क्या है? ये रबी क्रॉप है. फिर नेक्स्ट आपका जो सीरियल आता है
वो है आपका राइस। राइस इसका साइंटिफिक नेम है ओराइजा सटाइवा। और इसका जो क्रॉप पैटर्न है, ये खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप है तो कब उगाई जाती होगी, आप भी जानते हो। खरीफ क्रॉप आपकी बारिशों में उगाई जाती है, क्योंकि चूँकि इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है राइस की क्रॉप को, इसलिए ये क्रॉप कब उगाई जाती है, बारिश के दिनों में। तो इसे हम खरीफ क्रॉप बोलते हैं। और हमारा जो इंडिया है वो इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला कंट्री है। इंडिया इज़ एट द टॉप इन द वर्ल्ड इन राइस प्रोडक्शन। इसकी वैरायटी तो आप जानते होंगे, कुछ का नाम तो सुना ही होगा आपने, जैसे आपकी बासमती है, स्वर्णदाना है, रत्ना है, सोना है, जया है, एक्सेट्रास। इसी तरह से आपकी मेज तो आप जानते हो, मक्का। इसका साइंटिफिक नेम है जिया मेज। बड़ा आसान सा नाम है, जैसे इसका नाम है मेज, तो इसका साइंटिफिक नेम हो गया जिया मेज। ये भी खरीफ क्रॉप है। बारिश के दिनों में ही तो मक्का खाने का मज़ा आता है, जिससे आप सेक के खाते हो जनरली। भुट्टे, इसकी जो वैरायटी है आपकी विजया, शक्ति, रत्ना, एक्सेट्रास। इसके बाद बच्चों यहाँ पर राइस की वैरायटी में आपकी रत्ना नहीं आएगी, ये आपका गलती से लिखने में आ गया है। फिर आता है आपका पल मिलेट। पल मिलेट में आपका साइंटिफिक नेम है पेनिसिटम टाइफोइडस। पेनिसिटम टाइफोइडस इसका साइंटिफिक नेम है पल मिलेट का। पल मिलेट को हम बाजरा भी बोलते हैं, और ये एक खरीफ क्रॉप है। इसके बाद आता है आपका पल्सेस। पल्सेस दालें हैं। दाल भी आप जानते हो, कई सारी दालें होती हैं हमारी। चने की दाल, अरहर की दाल। चने की दाल को हम बोलते हैं ग्राम। इसका साइंटिफिक नेम है साइसर एरिटिनम। साइसर एरिटिनम ये एक रबी क्रॉप है, और इसकी प्रोडक्शन में भी इंडिया अपने टॉप प्रोडक्शन पर आता है। इसे हम किंग ऑफ पल्सेस कहते हैं। पल्सेस के बारे में एक ज़रूरी चीज़ और रह गई, दीज आर द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। और ये कौन सी फैमिली के मेंबर हैं, लेग्यूमिनेसी के मेंबर हैं। ये लेग्यूमिनेसी के मेंबर हैं। इसके बाद आता है आपका अरहर। अरहर को हम बोलते हैं रेड ग्राम, और इसका साइंटिफिक नेम है आपका कैजिनस कैजन। ये आपको याद करना है। इसी तरह से आपका पी के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, मेंडल का चैप्टर पढ़ा है ना, उसमें साइंटिफिक नेम क्या है, पी। मटर के पौधे पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, इसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। इसके बाद है नेक्स्ट आता है आपका ग्राउंडनट। ग्राउंडनट में आपका आता है, ग्राउंडनट को आप मूंगफली बोलते हो, और इंडिया इसका भी लार्ज प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। और इसका साइंटिफिक नेम है एराकिस हाइपोजिया। इसके बाद आता है आपका सोयाबीन। सोयाबीन इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। इसमें हाईएस्ट प्रोटीन पाई जाती है, और इसका साइंटिफिक नेम है आपका ग्लाइसिन मैक्स। अब नेक्स्ट आते हैं आपके, अब आपका एक हो चुका है ग्रेन्स वाला, सीरियल्स वाला। इसके बाद आता है इसके अंदर आपका ऑयल यील्डिंग प्लांट्स। जो ऑयल यील्डिंग प्लांट्स हैं, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इसलिए बोला है इनको, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन, एस्टर, एल्कोहल, एल्डिहाइड इन सबसे मिलके बने होते हैं, इसीलिए हमने इसको कॉम्प्लेक्स बोल दिया। अब हम ऑयल की बात करें तो ऑयल कई तरीके के होते हैं। खाने वाले ऑयल अलग होते हैं, नहीं खाने वाले ऑयल अलग होते हैं। तो खाने वाले ऑयल में आपके कहलाते हैं आपके एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल में आप जानते हो, आप मूंगफली का तेल भी खाते हो, ऑयल ऑफ ग्राउंडनट। और ग्राउंडनट का आप साइंटिफिक नेम जानते हैं, एराकिस हाइपोजिया। ऑयल ऑफ सीसेम, तिल, सीसेम तिल को बोलते हैं। तिल का तेल तो आप जानते हो ना, सर्दियों में काम करते हैं हम। ऑयल ऑफ कोकोनट, कोकोनट का भी तेल आप जानते हो, गोले का तेल हम यूज़ करते हैं। ऑयल ऑफ सोयाबीन, सोयाबीन का साइंटिफिक नेम जानते हो, ग्लाइसिन मैक्स। इसी तरह से ऑयल ऑफ अलसी और ऑयल ऑफ सनफ्लावर, ये सारे ऐसे ऑयल हैं जिनको हम हमारे, ये जो कि हमारे लिए एडिबल हैं। अब आता है आपका नॉन एडिबल ऑयल। इसमें आपका आता है कैस्टर ऑयल और टर्पेंटाइन ऑयल, ये आपको याद करना है। इसके बाद थर्ड कैटेगरी आती है आपकी परफ्यूम ऑयल, जो कि हमें खुशबू देते हैं। या तो आप जानते हो कपूर में से खुशबू आती है, सैंडल चंदन में से खुशबू आती है, क्लोव लौंग में से खुशबू आती है,
खस ऑयल, इसमें से खुशबू आती है। ये सब परफ्यूम बनाने में काम आते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका ग्रुप आता है इसमें स्पाइसेस। स्पाइसेस आप जानते हो कौन कौन से, हम सब्जियों में स्पाइसेस डालते हैं। ब्लैक पेपर, क्यूमिन, सबकी हिंदी में मतलब लिख दिए मैंने। रेड चिली, फेनल, कोरिएंडर, क्लोव, अजवाइन, टर्मेरिक, आसाफोइटिडा, जिंजर, दालचीनी, सिनामन एंड कार्डामोम, ये सब आपको याद करने हैं। अब आता है आपका बिवरेज। बिवरेज में आपके दो हैं आपके पेय पदार्थ, एक तो आपका टी है और एक है आपका कॉफ़ी। चाय तो आप सब पीते होंगे, तो आपको अच्छे से पता होगा। इसका साइंटिफिक नाम है कैमेलिया साइनेसिस, और ये हमें लीफ से मिलती है। ये ध्यान रखना किससे मिलती है बच्चों, लीफ से मिलती है। इसी तरह से कॉफ़ी, इसका साइंटिफिक नाम है आपका कॉफ़ी का अरेबिका, और ये हमें किससे मिलती है, रोस्टेड सीड से। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके बाद आता है आपका, और साइंटिफिक नेम सबके याद करने हैं, ये ध्यान रखना। वेजिटेबल, वेजिटेबल में आप जानते हो कि जो वेजिटेबल होती हैं वो हमें प्लांट के डिफरेंट पार्ट से मिलती हैं। वेजिटेबल में हमें विटामिन, मिनरल, फाइबर, वाटर सब मिलता है। और ये डिफरेंट पार्ट जैसे हमें स्टेम, रूट, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, सीड सबसे मिलती है। इनमें कुछ काम स्टडी करेंगे, जैसे ऑप्टेन फ्रॉम रूट। रूट में हम रूट से हमें कौन कौन सी वेजिटेबल मिलती है, कैरोटा, जैसे दैट मीन्स गाजर। जैसे कैरोटा नाम है, इस कैरेट है, इसका साइंटिफिक नेम हो गया डॉकस कैरोटा, ये याद करना है। रेडिश, मूली, इसका नाम है रेफिनस सटाइवम। टर्निप, शलगम, इसका नाम है ब्रेसिका रापा। स्वीट पोटैटो, एम्पोमिया बटाटास। स्वीट पोटैटो शकरकंद को कहते हैं। अब जो स्टेम से मिलती हैं वो है आपके पोटैटो और अरबी। अरबी भी जानते हो, पोटैटो भी जानते हो। पोटैटो का नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम, अरबी का नाम है कोलोकेसिया एस्कुलेंटा। ये सब याद करना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है आपका ऑब्टेन फ्रॉम लीफ। लीफ में सबसे पहले स्पिनिच। स्पिनिच होता है, पसंद नहीं आता है ना बच्चों को खाने में ये, पर खाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पालक, स्पाइनेसिया ओलेरेसिया। इसके बाद आता है आपका फेनुग्रीक। फेनुग्रीक होती है कि मेथी, जो अब सर्दियों में आती है। ट्राइगोनेला फेनम ग्रेकम गेक्योम, ये आपको याद करनी है। इसी तरह से बथुआ, बथुआ तो सब जानते हैं। चीनोपोडियम एल्बम, ये सारी वो वेजिटेबल्स हैं जो हमें लीफ से मिलती हैं। इसके बाद आता है इनफ्लोरोसेंस से मिलने वाली। इनफ्लोरोसेंस क्या होता है, जब बहुत सारे फ्लावर्स का जो ग्रुप होता है वो मिलके एक ही वेजिटेबल बनाता है, उसे हम बोलते हैं इनफ्लोरोसेंस। और आप जानते हो ऐसा कौन सा है, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी। जब बहुत सारे छोटे छोटे से फूल दिखाई देते हैं, बहुत सारे फूल मिलके एक ही वेजिटेबल बना देते हैं, जिसका नाम है ब्रेसिका ओलेरेसिया वार बॉट्राइटिस। इसके बाद आता है आपका ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूट। फ्रूट से ऑब्टेन वाले वो होंगे आपके, एक तो आपको टमाटर पढ़ते ही हो, टमाटर को क्या बोलते हैं, टमाटो को लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, ब्रिंजल, बैंगन, ये भी हमें किससे मिलता है, फ्रूट से। सोलेनम मेलोंजिना, लेडी फिंगर, भिंडी, एबलमोस्कस एस्कुलेंटस, क्लस्टर बीन, ग्वार, ये होता है आपका साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा। इसके बाद आएगा आपका फ्रूट्स। फ्रूट्स तो आप जानते हो कौन कौन से होते हैं। अब तो गर्मियों में सबसे पहले कौन सा आ रहा है, मैंगो। पर सबसे पहले फ्रूट जान लेते हैं क्या होता है। जो हमारी फ्लावर की ओवरी के फर्टिलाइजेशन से जो स्ट्रक्चर हमें मिलती है वो क्या कहलाती है, आपकी फ्रूट कहलाती है। इसमें पहला आता है आपका मैंगो। मैंगो का साइंटिफिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। बनाना, इसका साइंटिफिक नाम है म्यूसा पैराडिसिका। ऑरेंज, साइट्रस रेटिकुलेटा। गुआवा, अमरूद, सीडियम गुआजा। पपाया, पपीता, कैरी का पपाया, क्लस्टर्ड एप्पल, एना स्क्वेमोसा। फिर आता है आपका मेडिसिनल प्लांट। ये अब आपके हो गए दूसरा कैटेगरी जो प्लांट में डिवाइड किया गया था। अब हम फूल वाली कैटेगरी पढ़ चुके हैं। मेडिसिनल प्लांट, जिससे मेडिसिन बनती है। केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस ऑफ मेडिसिनल वैल्यू फाउंड इन वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट, जैसे कि रूट, स्टेम, फ्लावर एंड फ्रूट्स, सीड्स एक्सेट्रा। अब कुछ हैं जो स्टेम से मिलती हैं, जैसे आपकी हल्दी है, टर्मरिक, कुरकुमा लौंगा, जिंजर अदरक, जिंजीवर ऑफिसिनेलिस, गार्लिक, एलियम सटाइवम। टर्मेरिक, कुरकुमा लौंगा, जिंजर, जिंजीवर ऑफिसिनेलिस, गार्लिक,
एलियम सटाइवम। इसके अलावा है आपकी गूगल कॉमीफोरा विटाई, और फिर इसके बाद आता है आपका ऑब्टेन फ्रॉम रूट से मिलने वाली आपकी मेडिसिन्स, सरपेंट रूट जिसे हमने सर्पगंधा पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है आपका रॉलोफ्रिया सर्पेंटाइना। इसी तरह से क्लोरोफाइटम, जैसा इसका नाम है ऐसा इसका साइंटिफिक नेम है क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम। इसी तरह से आपका थर्ड है आपका अश्वगंधा, जिसका नाम है विदानिया सोमनीफोरा। अश्वगंधा का साइंटिफिक नेम हो गया आपका विदानिया सोमनीफोरा। अब इसमें से जो बार्क से मिलती हैं, बार्क से तो आप जानते हो मलेरिया की दवाई मिलती है, वो कौन सी होती है? क्यूनिन। जो क्यूनिन होती है वो हमें सिंकोना ऑफिसिनिल प्लांट की बार्क से मिलती है। बार्क होती है छाल जो उसमें प्लांट के ऊपर पाई जाती है। अर्जुना किससे मिलती है? टर्मिनेलिया अर्जुना। आप जानते हो जो अर्जुना होती है ये ब्लड प्रेशर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और क्यूनिन मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज़फुल होती है। अब आता है आपका ऑब्टेन फ्रॉम लीफ से मिलने वाली। चेहरे का हम मेकअप करने के लिए या अपने आप को सॉफ्ट करने के लिए हम एलोवेरा तो बहुत यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं ग्वारपाठा, और इसका साइंटिफिक नेम है एलोवेरा। जनरली आप इसी नाम से इसको पुकारते हो। ऑसिमम पूजा करते हैं तुलसी की, इसका नाम है आपका ऑसिमम सैंक्टम। ऑसिमम की जगह यहाँ बेसिल नाम भी आ सकता है, बेसिल भी तुलसी को ही बोलते हैं। ब्राह्मी सेंटेला एशियाटिका, ये ब्राह्मी का साइंटिफिक नेम है। इसी तरह से इसमें से ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूट, वो मेडिसिन जो फ्रूट से मिलती है हमको वो होती हैं आपकी ओपियम। ओपियम में हो गई पेपेवर सोमनीफेरम, ये 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 में भी आप पढ़ चुके हो। एक है आपके एम्बेलिक होता है आपका आंवला, जिसका नाम है अम्बेलिका ऑफिसुनेलिस। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट प्लांट्स ऑफ कंस्ट्रक्शनल इम्पोर्टेंस। कंस्ट्रक्शनल इम्पोर्टेंस से क्या मतलब बच्चों? जो कंस्ट्रक्शन में काम आते हैं। कंस्ट्रक्शन में काम क्या आते हैं? जैसे आप जानते हो फर्नीचर बनाने में क्या काम आते हैं? फाइबर वगैरह जिसे हम जूट, कॉटन, सन, हेम्प, ये सब आप जानते हो। ये आपके आएंगे कंस्ट्रक्शनल प्लांट्स के अंदर। तो वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट आर यूज टू ऑब्टेन फर्नीचर, विंडोज, डोर्स, क्लॉथिंग, स्ट्रिंग, ब्रूम झाड़ू, एंड मैट्रेस मतलब गद्दे, ये सब बनाने में जो यूज़ होते हैं वो हो गया आपके फाइबर्स और टिम्बर। फाइबर्स के अंदर आते हैं आपके जैसे फाइबर्स भी हमें प्लांट्स के वेरियस पार्ट जैसे स्टेम, लीफ, सीड्स, इससे सबसे मिलती है। और इससे हम क्लॉथ, पैकिंग बैग्स, रोप्स ये सब बना देते हैं। तो इसमें जूट है, कॉटन है, सन हेम्प है और कोकोनट है। जूट कॉर्कोरस कैप्सुलेरिस, कैप्सूल से ही कैप्सूल आप जानते हो इसमें कैप्सूल जैसी स्ट्रक्चर सी प्रोड्यूस होती हैं जिससे हमें जूट मिलता है। तो इसका नाम क्या है? कॉर्कोरस कैप्सुलेरिस। कॉटन, इसका नाम है गॉसिपियम सेप। सन हेम्प, जिसका नाम है क्रोटोलेरिया जूनसिया। कोकोनट, कोकस न्यूसीफेरा। कोकोनट का नाम पहले भी आया था, जो हमका कहाँ आया था? कोकोनट ऑयल। तो आपको कोकोनट का भी साइंटिफिक नेम मिल चुका है। अब टिम्बर होता है इमारती लकड़ी जिससे हम फर्नीचर बनाते हैं। टिम्बर हमारे बेसिक नीड जैसे शेल्टर की नीड को फुलफिल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो टिम्बर होता है सेकेंडरी जाइलम ऑफ पेरेनियल डाइकोटिलीडन एंड जिम्नोस्पर्म प्लांट, ये क्या कहलाती है? वुड कहलाती है, जिससे हमें वुड मिलती है, लकड़ी मिलती है। इसमें आता है आपका सबसे पहला नाम आता है टीक का। टीक का साइंटिफिक नेम है आपका टेक्टोना ग्रैंडिस। इसके बाद आपका नेक्स्ट नेम आता है साल, जिसका नाम है सौरिया रोबस्टा, ये आपको याद करना है। सीसम, डलवर्जिया सिस्सो। इसी तरह से रोहिडा। एक पूछा जाता है राइट द नेम ऑफ साइंटिफिक नेम ऑफ मारवाड़ टीक, तो रोहिडा को ही बच्चों हम मारवाड़ टीक बोलते हैं। इसका नाम है टेकोमिला अंडुलेटा। इसी तरह से आपका खेजरी, ये हमारा राजस्थान का स्टेट ट्री डिक्लेयर किया गया है, जिसका नाम है आपका प्रोसोपिस साइनेरेरिया। फिर नेक्स्ट आता है आपका दियोदार। दियोदार का नाम है आपका सिड्रस दियोदारा। तो बच्चों अब आपको क्या करना है? ये सारे साइंटिफिक नेम याद करने हैं आपको। मैं कल का आपको 2 दिन का टाइम दे रही हूँ जिसमें आपको ये याद करने हैं
और मैं इसका किसी भी दिन आपको टेस्ट ले सकती हूँ। ये साइंटिफिक नेम अगर आपको याद हो जाते हैं तो 3 से 4 नंबर आपको ईजिली दिलवा देंगे। तो ठीक, थैंक यू बच्चों। अब आप लोग इसको लर्न करना शुरू कर देना। बच्चों यहाँ रत्ना राइस का वो है, मतलब रत्ना यहाँ पर राइस का जो आप पढ़ रहे थे, रत्ना राइस की है। इधर ये आपका मेज़ में भी रत्ना लिखने में आ गया है आपका, तो ये नहीं होगा बच्चों।